एनी, क्या कर रही हो? चुप, बिल्कुल चुप। मैंने कहा है तुम्हें बोलने को। हाँ, ऐसे बिल्कुल चुप रहो। ना मैं करता हूँ, हटो, तुमसे नहीं हो पाएगा। क्या मतलब मुझसे नहीं हो पाएगा? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बगैर कुछ कर नहीं सकती हूँ मैं? औरत कमजोर होती है क्या? क्या? मैंने ऐसा कुछ कहा अर्शी? नहीं कहा ना। कहा नहीं, मतलब तो यही था ना कि औरत कमजोर है, उससे कुछ हो नहीं सकता, ये सारी चीजें औरत के करने की नहीं है। लेकिन असल में औरत बहुत मजबूत होती है, जहाज तक चला लेती है। तो फिर ये क्या चीज है? और ये देखो, हो गया। अर्शी, चलो बाकी काम देखो तुम। मैं कटिंग शुरू करती हूँ। एक सेकंड, तुम खाना बनाओगी? जाहिर सी बात है, अब खाना डिलीवर भी करना है तो खाना बनाना तो होगा ना। ये क्या कर रही हो तुम? भाई मैंने तुम्हें मना किया था कि आज तुम काम पे नहीं आओगी, लेकिन जिद करके आ गई और अब तुम यहाँ पर खड़े होकर खाना बना रही हो। भाई देखो, अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी ना तो कम से कम अपना तो एहसास कर लो। अर्शी, इससे कह दो अगर ये यहाँ से नहीं गया ना तो फिर मुझसे कुछ ऐसा हो जाएगा कि जिसके लिए मैं पछताती रहूंगी। अर्शी, इसको बता दो कि मैं यहीं खड़ा हुआ हूँ, इसको जो करना है कर ले। अर्शी, इसको बता दो कि मैं बहुत गर्मी में ये सारी शॉपिंग करके आई हूँ, मेरा दिमाग बहुत गर्म हुआ है, इसलिए बेहतर यही है कि यहाँ से चला जाए। हाँ हाँ, सुन लिया मैंने। इसको बता दो मैं यहीं खड़ा हूँ, जो मुझे हटा सकता है ना वो हटा के दिखाए। अर्शी, इससे कह दो यहाँ पर रहना है तो तमीज से रहे और चुप करके बैठे। आवाज तो आएगी क्योंकि नाश्ते के बगैर मैं आया हूँ यहाँ पर। अर्शी, इससे कह दो अगर नाश्ता करना है ना तो किसी रेस्टोरेंट में जाए, यहाँ पे मेरा और अपना टाइम ना जाया करे। नाश्ता तो मैं यहीं करूंगा, और वो भी तुम्हारे हाथ का बना हुआ, और तुम्हारे हाथ से खाऊंगा। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना है। और जब बातें इतनी ओपनली हो ही रही हैं तो तुम्हें मेरा हिसाब किताब करना होगा। कौन सा हिसाब किताब? शायद तुम भूल रही हो कि कल तुम्हारे साथ सारा किचन का सामान उठाया था, गाड़ी में भी यहाँ तक लेकर आया, पेट्रोल भी लगा, और तुम्हारी वजह से ऑफिस के लिए लेट हुआ, तो कॉम्पेंसेशन तो बनती है। तो तुम्हें कॉम्पेंसेशन चाहिए? जी, कॉम्पेंसेशन चाहिए।